हेलो दोस्तों। सेल्फ कंट्रोल कह लीजिए या फिर आत्म संयम आत्म नियंत्रण की बात करिए तो ये एक टाइम पर ना हमें ऋषि मुनियों के माध्यम से ही सुनने को मिलता था। पर सही पूछे ना उस समय से ज़्यादा जो इसकी ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है, वो आज के समय में है। क्योंकि क्या है कि उस समय जो चीज़ें थी, क्षेत्र थे या सोच थी, वो फिर भी थोड़ी सी संयमित ऑलरेडी थी, है ना। चीज़ें भी कम थी, उतना इंसान के पास दायरा भी सीमित था, तो उतना ज़्यादा उस चीज़ को आपको ज़बरदस्ती में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर आज का समय ऐसा आ गया है जहाँ पर आपको आत्मनियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपका सेल्फ कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप वो हेल्थ को ले लें, फैशन को ले लें, फूड को ले लें, बाहर किसी और चीज़ को ले लें, तो आप हर चीज़ आप कर पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। मान लीजिए अगर हेल्थ की बात करें और को डॉक्टर ने आपको कोई चीज़ मना कर रखी है, तो जब तक आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल वाली पावर नहीं होगी तब तक आप उस भोजन पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे कि आप ना खाएं उसको, है ना। और खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे ही जो है अगर आप बाहर के शौक की बात करें कि मान लीजिए फैशन की बात करें, ठीक है, तो अब उस समय पे तो ड्रेसेस बहुत सीमित थी, तो इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। आज इतनी सारी हैं। ऊपर से क्या है कि लोगों को एक दूसरे से कंपटीशन है, दिखावा है, तो उस वजह से क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है ना कि जो पॉकेट किसी चीज़ को खरीदने के लिए आपके पड़ोसी की अलाउ कर रही है या आपके रिश्तेदार की अलाउ कर रही है, वो आपकी भी अलाउ कर रही है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपका सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आत्म संयमित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से मतलब जीवन के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि इवन मतलब अगर आप अपने जीवन में इस चीज़ को नहीं उतारते हैं तो आपको एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में आत्मनियंत्रित, आप आत्म संयमित होने का प्रयास करें, है ना। अपनी प्रैक्टिस करें, अपनी हैबिट डालें, तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ को देखकर, किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में आपको अपना कंट्रोल खोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नहीं खोएंगे अचानक से। ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज़ को देखा और आपका पूरा बैलेंस ही ख़त्म हो गया दिमाग का, है ना। क्योंकि आप सोच समझकर संयम से उस चीज़ के लिए विचार करेंगे और फिर उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे, है ना। तो उसके लिए जो पहला जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने लिए मोटिवेशन ढूंढें। कि कोई भी चीज़ अगर आपको मोटिवेट करेगी ना तो आपको उस काम को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आपको मान लीजिए वेट लॉस करना है, ठीक है, लेकिन या आपको किसी ने खाने के लिए कहा कि भाई आप डाइटिंग कर लो, आपको इस तरीके से खाना नहीं खाना है, लेकिन जब तक वो चीज़ आपको प्रेशर लगेगी, जब दूसरा आपको कह रहा है कि आपको नहीं करना है ना, डॉक्टर ने आपको कहा नहीं करना है, डाइटिशियन ने आपको बताया नहीं खाना है, तो आपको वो चीज़ प्रेशर लगेगी। लेकिन जब आपने अपना एक गोल ढूंढ लिया और आपको लगा कि नहीं भाई, अगर नहीं खाऊंगा तो स्लिम ट्रिम हो जाऊंगा, हेल्थ अच्छी रहेगी और वो मैं अपनी चॉइस की ड्रेसेस पहन सकता हूँ, अच्छे से अपने काम पूरे कर पाऊंगा, मुझ में एनर्जी रहेगी। तो जब आपने अपने लिए एक आपको मोटिवेट करने वाले जो है ऑप्शंस ढूंढ लिए ना, तो वही चीज़ आपको खाने में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि नहीं, ये तो ठीक है, पार्ट है लाइफ का, एक हिस्सा है जो मुझे करना चाहिए अगर मुझे एक अच्छी हेल्थ चाहिए, है ना। तो इसीलिए ना कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आपका प्रोफेशन वाला क्षेत्र हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, आपको कदम कदम पर ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है ना।
क्योंकि कई बार क्या है कि इवन आप ये देखो कि जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, है ना, और प्रोफेशन में मान लीजिए उन दो लोगों में से दोनों ही अच्छे उम्मीदवार हैं और प्रमोशन के लिए, अच्छे काम के लिए, लेकिन क्या हुआ कि उनमें से एक को प्रमोशन मिला और दूसरे को नहीं मिला, ठीक है। अब वहां पर उसकी एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो गया, है ना। तो वो वहां पर क्या करेगा, हो सकता है कि उनमें से जो बंदे के साथ नहीं हो पाया है प्रमोशन, वो हो सकता है कोई ऐसा काम कर बैठे जिससे कि उसको जॉब से हाथ धोना पड़े, या फिर उसको डिसरिस्पेक्ट मिले किसी चीज के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि वो ऐसी गलतियां कर सकता है, जब उसका एंगर इश्यूज का हो, उसके डेवलप हो जाए, अचानक से वो चीखना चिल्लाना लड़ना शुरू कर दे किसी चीज को सुन के, तो क्या है कि वहां पर आपको कंट्रोल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या है कि आप अपना ध्यान उसी समय अपना, अगर आपका माइंड बैलेंस है तो आप तुरंत वहाँ से हट जाएंगे, कंट्रोल करेंगे, और फिर जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा तो उसके बाद आप जाकर अपने बॉस से या किसी से भी बात कर सकते हैं, या वो रीज़न खुद भी सर्च कर सकते हैं कि क्या ऐसा रीज़न था कि जिसकी वजह से दूसरे को वो चीज़ मिली, आपको नहीं मिली, है ना। लेकिन जब आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो हो सकता है कि आप तुरंत एक्शन कर बैठे, कोई रिएक्शन दे बैठे, जिसकी वजह से आपको खुद ही शर्मिंदा होना पड़ जाए। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें और हमेशा उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में ढूंढने की कोशिश करें जिससे कि आपको एक स्पेशल एनर्जी मिलती रहे, है ना। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप अच्छे से अपनी एनर्जी गेन कर सकें। दूसरी बात क्या है कि आपको सही टाइम पे एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। आजकल जो है वो नींद की बीमारी आप देख रहे होंगे कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि अक्सर कर क्या होता है कि काम का प्रेशर इतना होता है, आप जीवन को व्यवस्थित रखते नहीं है, उसकी वजह से क्या है कि आपका सोने जगने का टाइम वो बहुत ही खराब हो जाता है ना। अब आप मान लीजिए रात को 2 बजे आप सो रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर 2 दिन 4 दिन 6 दिन लगातार काम करने की वजह से आप 2 बजे तक सोए, तो जब उसके बाद आप 12 बजे सोने की कोशिश करेंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका ब्रेन, आपका सिस्टम उसी तरीके से शेड्यूल हो चुका है, आपको नींद नहीं आएगी उस समय। या फिर अगर आप जो है कहना चाहिए कि आप 12 बजे सोते हैं रोज, है ना, और वो टाइम निकल गया, आपका काम करते करते 2 बज गए, तो उस दिन जब आप 2 बजे सोने की कोशिश करेंगे तो आपको 2 बजे नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका टाइम 12 बजे का था। तो इसलिए अपना एक ना प्रॉपर शेड्यूल बनाइए सोने का, क्योंकि तभी आप सोने जगने का जो एक बैलेंस है वो रख पाएंगे, आप बॉडी के साथ में एडजस्ट कर पाएंगे। तो आप समय पर सोइए, समय पर उठिए, और जब भी आप सो रहे हो तो अपने फोन को हमेशा साइलेंट पर रखिए, स्विच ऑफ मत कीजिए, लेकिन साइलेंट पर रखिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए अभी सोए और अभी आपका अलार्म बज गया या किसी का फोन बज गया, तो क्या हुआ, आपकी नींद अचानक से जो टूटती है ना, वो आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब कर देती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए अपने आप को, आप जितने भी घंटे सोने के लिए आपके पास हैं, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, तो आप उनको एक व्यवस्थित स्थिति में रखिए, ताकि आपको इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। तो आपका जो दिमाग है वो एकदम व्यवस्थित रहेगा और आप पूरा रिलैक्स मोड में जाके अपनी नींद ले सकते हैं। और जब आप रिलैक्स मोड में अपनी नींद पूरी करेंगे तो आप सुबह उठकर अच्छे से फ्रेश माइंड से अपने काम कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे, है ना। और आपका जो दिमाग है वो भी संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद जो है कि अपने नियम ना खुद बनाए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आपके साथ फोर्स के साथ करवाई जाती है तो वो आपको प्रेशर में डाल देती है, लेकिन जब आप खुद नियम बना रहे हैं ना, तो उनको तोड़ने से पहले भी आप 10 बार सोचते हैं। अगर आपने कहा कि आप एक टाइम खाना खाएंगे शाम के टाइम, है ना, या दोपहर में एक बार खाएंगे, रात को खाना नहीं खाएंगे,
तो अगर ये नियम किसी और ने बना के दिया तो आपको प्रेशर में आ जाएंगे आप, और आप तोड़ने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन जब आप ये नियम खुद बना रहे हैं और खुद अपनी हेल्थ को ध्यान में रख के बना रहे हैं ना, तो आप उसको तोड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे। अगर किसी रीज़न से आपको मान लीजिए तोड़ना पड़े किसी दिन, तो आप 10 बार सोचेंगे, और अगर आपने तोड़ भी दिया तो कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में ये चीज़ रह जाएगी कि आपने गलत किया, तो अगली बार आप नहीं करेंगे। अगर एक बार आपने धोखे से कर भी दिया किसी प्रेशर में, तो आप अगली बार नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने नियम, अपनी मर्यादाएं खुद निश्चित करें कि आपको किस लेवल पे, किस हद तक झुकना है, किस हद तक चीज़ें करनी है, तभी आप उनको व्यवस्थित रूप से अपने जीवन में कर पाएंगे और आप अपने ऊपर नियंत्रण रख पाएंगे। जब खुद नियम बनाते हैं तो नियम तोड़ना भी बहुत मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए आप आत्मनियंत्रण के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रूल खुद सेट करें, है ना। उसके बाद जो चीज़ आती है कि आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि ये चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों में भी बहुत देखने को मिलती थी। वो लोग कितनी लंबी लंबी तपस्याएं करते थे, योग करते थे, प्राणायाम करते थे, तो ये चीज़ें उनको कितना स्ट्रांग बनाती थी, कितना संयम उनके अंदर होता था किसी भी चीज़ के लिए, है ना। लोगों को भले ही आज वो चीज़ें पुरानपंथी लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें व्यर्थ लगती हैं, लेकिन अगर सही देखा जाए तो जितने भी व्रत, उपवास, पूजा पाठ, नियम, ये सब जितनी भी चीज़ें थी ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आत्म संयम को ही बढ़ाती थी। व्यक्ति के अंदर वो गुण डेवलप हो जाते थे धीरे धीरे करके। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि जैसे जैसे व्यक्ति इन चीज़ों से दूर होता जा रहा है ना, तो आप खुद ही देखोगे कि लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने व्रत रखा और आपको पता है कि आपको 6 घंटे नहीं खाना है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि धीरे धीरे भले ही वो धार्मिक वजह से, क्योंकि लोग सीधे सीधे उनसे कहो नहीं खाना है तो उनको एक प्रॉब्लम बन जाएगी, लेकिन अगर वही चीज़ धर्म के नाम पर उनसे कहा जाए कि 6 घंटे नहीं खाना है, तो वो बहुत इजीली कर लेंगे। तो इसीलिए धर्म का सहारा लेकर कहिए या जिस तरीके से भी कहिए, वो जीवन में, लोगों के जीवन में इन चीज़ों को उतारने के लिए ही प्राचीन काल में इस तरीके के नियम बनाए जाते थे, जो इंसान को खुद ब खुद ट्रेंड कर देते थे इन सारी चीज़ों के लिए। आत्म संयम की जो भावना है वो खुद ब खुद उनके अंदर डेवलप हो जाती थी। उन्हें किसी को प्रेशर देके सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उन्हें किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ऐसी क्वालिटी सीखने के लिए। वो उनके जीवन में खुद ही वर्क करने लग जाती थी। मेडिटेशन था, कितने अच्छे से उनके दिमाग को बैलेंस करने की एक प्रक्रिया थी। लोग उस समय कितने अच्छे से उन चीज़ों को करते थे। आज अगर किसी को 15 मिनट बोलो तो वो 15 मिनट निकालना उसको वो भारी पड़ जाता है। आप किसी से कहो 10 मिनट मेडिटेशन कर लिया करो, अरे यार क्या करें, टाइम ही नहीं है, अरे यार वो नींद का टाइम हो जाता है, अरे ऐसा हो जाता है, तो वो उसके लिए 50 आपको एक्सक्यूज़ दे देगा। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो एक तो करते टाइम ही वो अपने आप को कहीं ना कहीं नियंत्रण कर रहा है ना कहीं आपको अपने आप को संयमित कर रहा है ना, तो सभी काम से वो समय निकाल के अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ें प्राचीन काल में यूं ही लोग सीख जाया करते थे, आज उसको सिखाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अगर धीरे धीरे अपने जीवन में इन चीज़ों की आदतें डालेंगे तो आप खुद ही ऐसे क्वालिटीज़ आपके अंदर ऑलरेडी डेवलप हो जाएंगी, जिनको आपको किसी से सीखने या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ऊपर से क्या है कि अगर आप चाहें तो आजकल इतना अच्छा तरीका है कि आप डिजिटली भी हेल्प ले सकते हैं, ऐप्स की हेल्प ले सकते हैं, वेबसाइट्स की हेल्प ले सकते हैं, जिनमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने सीखने को मिल जाती हैं। योगा है, मेडिटेशन है, उनका तरीका है, फास्टिंग है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको, आप अपनी हेल्थ के लिए उसमें अलार्म लगा सकते हैं। उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समय समय पर ध्यान दिला सकती हैं कि अब आपको कौन सा टेस्ट करना
सोना है, आपको कैसे अपना ध्यान रखना है, किस तरीके की डाइट लेनी है, तो सारी गाइडेंस जो है वो आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है, ऐप्स के माध्यम से उपलब्ध हो जाती है, जहां आप अपनी हेल्थ का और अपने विचारों पे किस तरीके से अपनी सोच पर कंट्रोल रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं, समझ सकते हैं आप उन चीज़ों को। ऊपर से क्या ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपने इमोशंस, अपनी जो नीड है, इमोशनल नीड है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपने पता चला कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो सेल्फ कंट्रोल तो ठीक है, लेकिन अगर उसी वक्त आपने कोई इमोशनल थॉट आपके अंदर आ गया तो वही चीज वहीं ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को भी बैलेंस करना सीखें, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल रखने के लिए इमोशन का कंट्रोल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखा तो ज़रूर आपकी जो चीज़ है वो इम्बैलेंस होगी। तो आप अपने इमोशन को भी इतना स्ट्रांग बनाएं कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आपको डगमगाने की, कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। आप अपने ऊपर जो भी आत्मसंयम की स्थिति अगर आप बना रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपको कोई भी इमोशन आके डगमगाए ना, आप स्ट्रांग रहें एकदम। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है लाइफ के लिए। ऊपर से क्या है कि कोई भी डिसीज़न लेने के लिए ना लापरवाही मत करें, क्योंकि अक्सर लोग क्या होता है कि कोई भी डिसीजन जो होता है वो अरे देख लेंगे, अरे सोच लेंगे, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, उसमें फिर क्या होता है कि कई बार अगर वही डिसीजन फिर किसी और ने ले लिया, चाहे वो फैमिली में हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपके बॉस हो, आपके कलीग्स हो, लेकिन अगर वो डिसीजन किसी और ने ले लिया तो वहीं आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो जब आप खुद समय पर चीज़ें नहीं कर रहे हैं, आप खुद नियंत्रित नहीं है, आपका अपने ऊपर खुद कंट्रोल नहीं है, आप आज की चीज़ कल पे डाल रहे हैं, कल की परसों पे, तो फिर आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं। तो आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी चीज़ सोचनी है, समझनी है, तो आप फटाक से लें। ये नहीं कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे, फिर सोचेंगे, ऐसी चीज़ें ना करें। क्योंकि अगर आप इस तरीके का अपना एक हैबिट बना लेंगे चीज़ों को कल पे टालने वाला, तो फिर आप अपने ऊपर कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको ये आना चाहिए कि आपको डिसीजन तुरंत लेना है और डिसीजन लेके उसी के हिसाब से एक्शन करना है। और या फिर आप इतना वो रखिए अपने ऊपर बैलेंस कि अगर डिसीजन कोई और ले रहा है तो फिर वो जो भी डिसीजन लेगा वो आप फॉलो कर लेंगे, फिर आप उस पर दुख नहीं मनाएंगे बैठ के। क्योंकि कई बार लोगों के साथ ये होता है कि खुद भी डिसीजन लेंगे नहीं और कोई दूसरा लेगा तो टेंशन में आ जाएंगे। तो या तो आप कोई डिसीजन लीजिए, आप फटाक से कोई एक्शन करिए, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर पूरी तरीके से दूसरे पर छोड़ दीजिए और उस चीज़ के लिए दुखड़ा मत रोइए। फिर जो जो नियम दूसरे ने बनाया है उसको खुशी खुशी फॉलो करिए, सोच लीजिए ठीक है वो ये नियम है और भी कर रहे हैं, मैं भी कर लूँगा, बात खत्म। क्योंकि अगर जब दूसरा कर देता है तो कई बार आप प्रेशर अपने ऊपर डाल लेते हैं, तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। स्वीकार करना सीखिए, है ना। अगर कोई दूसरा कर रहा है उसको भी एक्सेप्ट करिए, और अगर आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तो आपको पता ही है कि आपको कैसे मैनेज करनी है चीज़ें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद जो है कि हमेशा स्मार्ट गोल बनाइए, जिसमें आपके इमोशन, आपकी फिजिकल जो अपीयरेंस है, मेहनत है ना, इमोशनल जो थॉट्स हैं आपके एक्शन है, रिएक्शन है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, ऐसे गोल्स चुनिए जिसके लिए आपको अलग अलग एफर्ट्स ना डालने पड़े। ऐसा ना हो सोच आप कुछ रहे हैं, कर आप कुछ रहे हैं, एक्शन में आपके कुछ दिखाई दे रहा है, रिएक्शन कुछ और ही हो रहा है। जब यहाँ पर ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप अपना बैलेंस खो देते हैं।
तो अगर आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है, आत्म संयम रखना है, आत्म नियंत्रण करना है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे स्मार्ट गोल चुनें जिसमें आपकी वो सारी चीज़ें एक ही बार में एक ही जगह पर बैलेंस हो जाए। तो अगर आप इस तरीके से ये चीज़ें अपने व्यवहार में लाएंगे तो आप धीरे धीरे करके अपने आप सेल्फ कंट्रोल वाली स्थिति आपकी आ जाएगी। आपको कहीं फोर्सफुली अपने आप को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। आपका दिमाग इतना बैलेंस्ड हो जाएगा कि आपको कहीं पर भी जबरदस्ती किसी चीज़ के लिए नहीं करनी पड़ेगी, अपने दिमाग के साथ जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन तुरंत डिसीजन लेगा ये करना है, ये नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी, करना है तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी। तो आप इसी तरीके से अपने जीवन को अगर नियंत्रित रखना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। धीरे धीरे करके वो चीज़ें आपके रूटीन में आ जाएंगी, तो आपको उसके लिए विशेष जो एफर्ट हैं वो नहीं डालने पड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।